let's start with chapter number 13, water. In this chapter, we will study about water. देखो हमारा अर्थ है, ये आपने देखा होगा जो 70% जो हमारा परसेंट जो पार्ट है हमारा अर्थ का वो वाटर से भरा हुआ, ठीक है, और जो 30% है इट इज कवर्ड विद लैंड. नाउ on the earth, water is present in a form of rivers, tanks, lakes, snowfield, underground water, seas और ocean. देखो हमारी अर्थ पे आपको वाटर आपको ओशंस में देखने को मिलेगा, लेक्स में, रिवर्स में, सीज में. ये डिफरेंट सोर्सेज हैं जहाँ से हमें वाटर अवेलेबल हो, ठीक है. दे आर कलेक्टिवली नोन एज हाइड्रोस्फीयर. इन चीज़ों को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. और जो हमारा अर्थ है वो 71% इससे कवर्ड है, वाटर से, ठीक है. इन द सदर्न हेमिस्फीयर इज वाटर एरिया इज मोर वाइड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें वहाँ ज़्यादा पानी है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. 97% of the hydrosphere present on the earth is in a form of seas and ocean. जो 97% है जो हमारा वाटर आपको देखने को मिलेगा वो किस में मिलेगा? सीज और ओशन में. बचा हुआ 3% का जो हाइड्रोस्फीयर में आपको रिवर, लेक्स या टैंक्स में मिलेगा, ठीक है. द सी वाटर इज नॉट यूजेबल ड्यू टू सॉल्ट डिजॉल्वमेंट. देखो जो सी वाटर होता है आप उसको ड्रिंकिंग के लिए यूज नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो सॉल्टी होता है. There is only 3% fresh water present in river, wells, lakes and underground, which can be used for daily needs and drinking. From space are seen to be fine. आप अगर स्पेस को देखोगे, ठीक है, तो वो आपको थोड़ा शाई में दिखता है विद ब्लू कलर. और ब्लू कलर क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस वाटर. इसलिए हम अर्थ को क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर इट इज द ओनली अर्थ विच हैज हाइड्रोस्फीयर, ठीक है. अर्थ ऐसा प्लैनेट है जिसके पास क्या है? हाइड्रोस्फीयर. मेन ओशंस इन द वर्ल्ड, वी हैव 5 डिफरेंट ओशंस. 4 तो बेसिक है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्टिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन, ठीक है. ये डिफरेंट है. सबसे पहले हम पैसिफिक ओशन की बात करते हैं. ये लार्जेस्ट ओशन है और ये 1/3 एरिया ऑफ द अर्थ को कवर करता है और सबसे बड़ा ये हमारे कॉन्टिनेंट से भी क्या है? बड़ा, ठीक है. नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका एक्सटेंड्स ऑन द वन साइड ऑफ द पैसिफिक ओशन और जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया है वो इसकी दूसरी साइड पे रहेगा, ठीक है. अटलांटिक ओशन की बात करते हैं, ये सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है जो आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के ऑन द वन साइड. ड्यू टू इरेगुलर शेप, इसकी इरेगुलर शेप होने की वजह से जो कोस्ट लाइन है आपके अटलांटिक ओशन की वो लॉन्गर है देन द पैसिफिक एंड इंडियन. Because of this harbor on the coast of this ocean, Atlantic is the busiest ocean on the world. जो अटलांटिक है वो सबसे busiest ocean है. क्यों है busiest? क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रेड कॉमर्स इसी ओशन से, ठीक है. And the fact that this ocean is situated between 2 of the most developed regions, ठीक है. नॉर्थ अमेरिका और यूरोप दोनों मोस्ट डेवलप्ड रीजन है, उनके आसपास ये है. एंड मेक इट वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बताया कि ट्रेड और कॉमर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट. नाउ इंडियन ओशन, ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है. जो अफ्रीका है वो स्ट्रेच करता है वेस्टर्न साइड को और ऑस्ट्रेलिया जो है वो इसकी ईस्टर्न साइड. ये ऐसा वर्ल्ड है जो नेम आफ्टर द नेम ऑफ कंट्री इंडिया. द फैक्ट दैट इंडियन ओशन इज नेम आफ्टर इंडिया क्योंकि ये आपकी कंट्री की इंपॉर्टेंस दिखाता है, ठीक है. आर्टिक ओशन की बात करते हैं, ये आपका लाई करता है विद इन आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल में लाई, ठीक है. ये सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रेच है वाटर का जो आपकी आर्टिक विद पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है. नॉर्दर्न कोस्ट लाइन ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया टुगेदर फॉर्म, जो एशिया और यूरोप है दोनों एक साथ क्या फॉर्म करते हैं? यूरेशिया, वो क्या है? आपकी सदर्न बाउंड्री ऑफ द कोस्ट, ठीक है. इट इज कनेक्टेड विद अटलांटिक ओशन ऑन द सदर्न साइड ड्यू टू लोकेशन विद इन द आर्टिक सर्कल. जो आर्टिक ओशन है वो आपका थ्रू आउट द ईयर स्नो से कवर्ड होता है, ठीक है. And the Atlantic, Pacific and Indian Ocean remain merged together in the southern hemisphere. और एक continuous stretch of ocean है जो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? एंटार्क्टिका में देखने, ठीक है. और ये वास्ट ओशन है जिसे हम सदर्न ओशन कहते हैं और ये आपके जो कॉन्टिनेंट है एंटार्क्टिका हो उसको कवर, ठीक है. ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ दिस ओशन इनटू पोलर सर्कल, जो सदर्न पार्ट है सदर्न ओशन का वो आपने देखा होगा थ्रू आउट द ईयर किससे कवर्ड होता है? आइस से कवर्ड होता है. नाउ द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, जो वाटर है सी का, ओशन का, वो मूव करता है ऑलवेज मूविंग बिकॉज ऑफ वेव करंट टाइड्स. वेव्स आर कॉज विंड्स
and as the wind blows off surface water, they come in friction with the water. वो क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं सरफेस को और मेक करते हैं राइज एंड फॉल इन द क्रास्ट. इनको क्या कहा जाता है, वेव्स कहा जाता है. और जिनकी लेंथ है, हाइट और स्ट्रेंथ है, वो किस पे डिपेंड करती है, विंड का कोर्स. और जो वेव्स है वो कहाँ होती है, अगर ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द सी, और डेप्थ ऑफ द सी में वो कैसे रहती है, अंडरस्टैंड. ठीक है. नाउ करेंट्स. करेंट्स क्या होते हैं, आपके इररेगुलर और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है सरफेस वाटर की फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द सी और ओशन. उसे क्या कहा जाता है, उसे करंट्स कहा जाता है. व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड इन ओशन, द सरफेस वाटर मूव्स लाइक स्ट्रिंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ओशन. वो स्ट्रीम के फॉर्म में मूव करती है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ओशन टू अनदर. देयर इज ऑल्सो एन अप एंड डाउन और वर्टिकल मूवमेंट. जो डाउनवर्ड मूवमेंट है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू सिंकिंग ऑफ द कूलर और डेंसर वाटर. ठीक है. और जो अपवर्ड मूवमेंट होती है वो किसकी वजह से होती है, जब वार्म और लाइटर वेपन राइज करता है. द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ ऑल द सरफेस ओशन करंट, ये जो करंट है ये ग्रेट में किससे इन्फ्लुएंस है, बाय द क्लाइमेट एंड नेविगेशन. नाउ वार्म एंड कोल्ड करंट. देखो दो तरीके की करंट चलती है हमारे, तो वार्म करंट और एक कोल्ड करंट. ठीक है. नाउ व्हेन अ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम द वार्मर रीजन, तो गर्म रीजन से ठंडे रीजन की तरफ आती है, उसे क्या कहा जाता है, वार्म करंट. ठीक है. और जो ठंडे रीजन, द रीजन नियर द इक्वेटर आर द हॉटेस्ट, और जो वाटर एट द इक्वेटर इज वार्मर. और जो पोल्स पे क्या होता है, वो थोड़ा लाइट होता है, लाइटर होता है पोल्स. ठीक है. द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर कॉजेज कन्वेक्टिव करंट इन द ओशन. जिससे क्या होता है, आपकी जो वार्म एंड लाइट सरफेस है, सरफेस वाटर है, वो किसकी तरफ होता है, टुवर्ड्स द फ्लो. और जो एक्शन है वो सिमिलर है. और ये क्या प्रोड्यूस करता है, विंड प्रोड्यूस करता है इन द एटमॉस्फेयर. नाउ कंपैरिजन बिटवीन वेव्स एंड करंट. देखो वेव्स होते हैं और करंट होते हैं, इनके बीच में आपको कंपैरिजन बताऊंगी. द ओनली सिमिलरिटी बिटवीन वेव्स एंड करंट इज दैट दे हैव देयर ओरिजिन. इनका जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है, ओशन से ही होता है. और जो डिफरेंस है वो आपको इस टैबुलर फॉर्म में दिया हुआ है कि जो वेव्स होती हैं वो टेम्पररी होती है, इररेगुलर होती है, और करंट्स क्या होती है, परमानेंट होती हैं, एंड दे कंटिन्यू टू फ्लो अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. ये आपके सी सरफेस पे कन्फाइंड होती है. ये आपके इफेक्ट करती है ग्रेट डेप्थ पे. साइज ऑफ द वेव्स होता है वो डेप्थ ऑफ द वाटर पे डिपेंड होता है. और जो करंट है वो हमेशा डीप ही होती है. स्पीड ऑफ द वेव्स किस पे डिपेंड करती है, लोकल विंड्स पे. और जो करंट है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, बाय द प्लैनेटरी विंड्स. ठीक है. जो आपके करंट्स होते हैं वो किनसे इन्फ्लुएंस होता है, प्लैनेटरी विंड्स. नेक्स्ट इज टाइड्स. मोस्ट ऑफ यू हैव एंजॉयड अ विजिट ऑफ प्लेसेस बाय द सी साइड एंड वाटर ऑफ द सी राइजेस एंड फॉल्स ट्वाइस अ डे. जो डेली वेदर है वो क्या रिपोर्ट करते हैं कंट्री को, और ये क्या देती है, इट गिव्स द टाइमिंग्स ऑन द टाइप ऑफ सेम सिलेक्टेड प्लेस. और ये देयर इज अ रेगुलर और पीरियोडिक राइज एंड फॉलिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द सी वाटर, जिसको हम टाइड कहते हैं. ठीक है. Tides are very important in harbor. The water when rising rushes up into a harbor. एक स्ट्रॉन्ग करंट बनाता है, और जब ये नीचे गिरता है ये रशिश करता है हार्बर को टुवर्ड्स द सी. और जो फेलिंग ऑफ द वाटर है उसको लो टाइड कहा जाता है, और जो राइजिंग ऑफ द वाटर है उसको क्या कहा जाता है, हाई टाइड. एट हाई टाइड द वाटर बिकम्स मच डीपर एंड इवन वेरी लार्ज वेसल कैन गो फार अपार्ट. दे आर पार्शली कैरिड आउट बाय द स्ट्रॉन्ग टिडल करंट. किससे होते हैं, स्ट्रॉन्ग टिडल करंट्स. सुनामी की बात करते हैं. ये जापानीज वर्ड है, मेड अप ऑफ टू पार्ट. त्रिशूल जिसका हावा होता है, नामी मीन्स लॉन्ग में. Tsunami means waves striking the harbor. A tsunami is nothing less than monsters in speed across the sea. Usually, an intense earthquake starts tsunami waves which start rolling across the sea. देखा होगा वो ऐसे रोल सी के आसपास रोल करने पर लगभग. ठीक है. And the ocean, when the ocean is deep, tsunami can travel unnoticed on the surface at the speed, and in some places tsunami may rise for few feet. और लेकिन but other places की बात करें, they may rise as high as 100. कहीं कहीं पे 100 से ज़्यादा भी ऊपर राइज कर जाए. देखा ना आपने कितना बुरा हाल है, लोगों को घर टूट जाता है, घर डूब जाते हैं, गाड़ी डूब जाती है. ठीक है. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.